द्वादशी का दिन है। कल रंगवर्णी होली पे ठाकुर जी महाराज को एक होली का पद सुनाया। आज ब्रज में होली रे रसिया, होली लीला के स्वरूप को थोड़ा सा यदि ध्यान करें तो पदावलियों में संतों ने ठाकुर जी के होली के स्वरूप का वर्णन, उसके बाद उनके खेल के आने का वर्णन, राधा रानी का आगमन, सखियों का आगमन, राधा रानी सखियों के बीच में होली खेलना के यहाँ तक वो पद लिखना। ये बाबा वृंदावन दास की पदावलियों में बाबूजी गाते थे, होली को खिलार मेरी चुंदर दही फाड़। ऐसे माने शब्दों से भगवान के प्रति वो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होली पे पदों में ऐसे ऐसे शब्दों की रचना करी गई कि जिसको ठाकुर जी के चरणों में वो भक्ति भाव का लगाव न हो, सिर्फ संसारिक दृष्टि से यदि ठाकुर जी को दिखे तो उसमें गलती नजर आ जाए। तो कल तो ये था कि भाई होली की शुरुआत कैसे हुई, और आज हमारे ठाकुर जी महाराज जो है वो पधार गए हैं, तो उस पद को जो है गाते हैं। ये घासीराम महाराज का लिखा हुआ पद है। फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर फाग खेलने आए हैं। और फिर उन्होंने क्या क्या एक्शन करी इनका शब्दों में वर्णन करते करते। घेर लई सब गली रंगीली, छाई रही नभ छता छबीली, जिन ढोल मृदंग लेके जिन ढोल मृदंग बजाए, नटवर नंद किशोर फाग।
संस्कारों से ये जो कुछ आनंद भाग्य में लिखा सो उसका उपभोग कर रहे हैं, नया तो कुछ सृजन कर नहीं पा रहे हैं। सुंदरकांड कथा में हनुमान जी महाराज सीता मैया को समझाते हुए कह रहे हैं, चरण निकट पतंग सम रघुपति बाल कृसान, जननी दया दीन धरी जरे भगवान के प्रभाव को और भगवान के प्रताप को सीता मैया हनुमान जी को समझा रही है, और हनुमान जी सीता मैया को समझा रहे हैं कि निश्चल निकर पतंग सम, पतंगे के समान है, और भगवान के बाण जो है वो आग के समान है, और ये सारे राक्षस जल गए हैं, ऐसा अपने मन में आप समझ दो। निश्चित रूप से लीला दृष्टि से देखें तो सीता मैया को ये बिल्कुल मन में बात पैदा हुई कि भैया अगर ऐसी बात है हनुमान, तो जो है जी अब तक जले क्यों नहीं है, जब से प्रभु के बाण वहां से चल के आए क्यों नहीं, और आए तो जी जले क्यों नहीं, प्रश्न ही पैदा हो गया। तो हनुमान जी ने समाधान निकाला कि भैया जो रघुवीर होती सुध पाई, और करते नहीं विलंब रघुराई। विलंब नहीं करते, अगर खबर मिल गई होती कि आप यहाँ हो, प्रभु को खबर नहीं मिली है, अब मैं जाऊंगा, जब मैं खबर दूंगा तब उन्हें मिलेगी। तब राम बान रवि हुए जानकी, और तम बरूत का जात धान की। भगवान राम के बाण रूपी सूर्य जैसे ही उगेंगे तब राक्षस रूपी अंधेरा सबरा मिट जाएगा। मैं माता जी आपको संग में दिवा के ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान की दुहाई करके कहता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये कहा कि आप सीता को देख के आ जाना, ये न कहा कि लेके आ जाना। यदि कहते तो मैं लेके भी चले जाता। और कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित ये रघुवीरा, निश्चर मार तोरी ले गई त्यों पर नार दाद जस गई है। तब जो है सीता मैया ने कही कि हनुमान खाली बातें ही बातें कर रहे हो, तुम मच्छर से भी छोटे स्वरूप में हो और इतनी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हो, इसका क्या सबूत है। हनुमान जी महाराज ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और एक बात कही कि जे माता जी आपने इतना बड़ा ये स्वरूप देखा है ना मेरा, ये स्वरूप मेरा नहीं है, ये स्वरूप भी प्रभु का है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। भगवान का प्रताप मालिक मेहरबान तो पट्टा पहलवान वाली हिसाब है कि भगवान का प्रताप यदि मेरे ऊपर है, भगवान का प्रताप मेरे पास है, तो फिर जो है कोई भी चीज संभव नहीं है। ऐसी मन संतोष कपानी भगत प्रताप तेज बलसानी। भक्ति प्रताप तेज और बल, ये चार चीजें जहाँ जीवन में मिल जाए वहाँ ईश्वर का सानिध्य हमेशा ही बना रहेगा। भगवान की भक्ति करने का, भगवान के प्रताप का ध्यान करने का, भगवान के बल का भगत प्रताप तेज बलसानी। भगत प्रताप तेज व भक्ति प्रताप और भगवान के तेज, इन तीन चीजों की यदि आपके जीवन में स्थान है तो फिर आपको उनको कोई भी प्रभु प्रताप ते प्रभु प्रताप बड़वान नहीं, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु व्याल, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी वाणी सुन के हनुमान जी महाराज की सीता मैया के चित्त में संतोष आया और फिर आशीष दीना राम प्रिय
अब तक तो सुनती नहीं, करती नहीं, लेकिन मन संतोष सुनत कपि वाणी, जब उनकी वाणी को सुन के और चित्त में संतोष आ गया तब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद किसी से लेना हो तो सबसे पहले उसका संतोष करावे। आज हम सब सामने वाले के चित्त में असंतोष पैदा करके और उससे कुछ चाहते हैं। सामने वाले से यदि कुछ चाहिए तो उसके चित्त में, चाहे मनुष्य हो चाहे भगवान हो, उनके चित्त में ये पैदा करना कि वास्तव में मैं आपका दास हूँ, इसलिए आप मेरी इच्छा पूर्ति करो। तभी जो है मन संतोष आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात गुण ज्ञान निधाना। नहीं, गलत बोल गए, वही मैं सोच रहा, मैंने कही आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। हो तात बलशील निधाना। बल और शील ये दोनों तुम्हारे पास हों, क्योंकि युद्ध में जरूरत पड़ेगी। और शील की क्या जरूरत पड़ेगी? युद्ध में शील माने दया। यदि हमारे चित्त में शील है तभी तो हम सामने वाले पे दया कर पाएंगे। यदि चित्त में हमारे शील नहीं है, दुष्टता है हमारे चित्त में, तो हम दुष्टता का बदला दुष्टता से ही लेंगे कि तुमने हमारे संग ये काम करा तो हम तुम्हारे संग ये काम करें। तो हो तात बल और शील। बल हो और बल के संग में शील भी हो तो बल का सदुपयोग होगा, और यदि बल के संग में शील नहीं है तो उस बल का दुरुपयोग हो गया। हो तात बल शील निधाना। और इसके संग में दो अलंकार और जोड़ दिए कि अजर गुणनिधि सुत हो, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो, करऊ बहुत रघुनायक छो। आशीर्वाद कह दे दिया, अजर हो अमर हो। अजर, जर माने बुढ़ापा। बोले महाराज आप हनुमान जी कभी बूढ़े ही ना हो, अजर। और अमर हो जाओ, मरनी। अरे जब मरोगे नहीं तो बुढ़ापा ही कहाँ से आएगा? लेकिन आ सकता है, बूढ़े होके भी हम जिंदा रह जाते हैं। इसलिए अजर अमर और गुण के निधान। गुण ही गुण हो, अब गुण का नाम ही नहीं हो। गुण अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक रो, करऊ कृपा प्रभु अस सुन काना, करऊ कृपा प्रभु अस सुन काना, करऊ कृपा प्रभु अस सुन काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान जी ने जो ऊपर बलों की बात कही उसके बारे में अपना कोई कमेंट कुछ भी नहीं कहा, लेकिन करऊ कृपा प्रभु अस सुनि काना, क्या राम जी आपके ऊपर में कृपा करें। जैसे ही ये सुना तब हनुमान जी महाराज बोले निर्भर प्रेम। निर्भर प्रेम क्या हुआ? भर माने भरना, और निर्भर माने जिसमें और कुछ भरा ही न, भरने के एक बार कुछ भरने के बाद भरा ही न जा सके। एक तो ऐसा होता है कि चाहे खरा खोटा कुछ भी अंदर भरा हो और बोले उसके ऊपर में अच्छाई से उसे ढक दिया गया, लेकिन ये निर्भर प्रेम मगन अनुमाना, जो अंदर भरा हुआ गुण था उसके ऊपर में उस भरे हुए को, जो अंदर भरा हुआ था उसी को देख के हनुमान जी महाराज के प्रभु की कितनी मेरे ऊपर कृपा है। और माता ने ये आशीर्वाद और दे दिया कि करो कृपा प्रभु सुनकाना, निर्भर प्रेम मगन अनुमाना। हनुमान जी महाराज इतने भर गए और ऐसे मगन हो गए, तब माता सीता के चरणों में
शीश नवाया बार बार लाए श्रीपद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज बोला वचन जोड़ कर कीसा। ये कपीस शब्द तो बहुत बार आया है, लेकिन जहां तक मेरी विद्या बुद्धि पार खाती है, ये सीता मैया के द्वारा ही बोला वचन जोड़ कर कीसा। कपीस और कीस, कपीस माने कपियों का बंदर और कीस माने बंदर। तो भैया सीता जी और हनुमान से कह रही है कि बंदर, तब कह रहा बोला बचन जोरी कर कीसा। तो बंदर महाराज जो है हाथ जोड़ के बोले, बोले ये क्या है? ये जब सीता जी और हनुमान जी के बीच में माता और पुत्र का रिश्ता हो गया, जब सीता मैया ने सुन सुत तोई उड़न में नांगी, जब ये बात पैदा हो गई, तब इसके बीच में माँ अपने बच्चे को कुछ भी कह के बुला सकती है। उसी प्रेम के वशीभूत होके गोस्वामी जी ने लिख दिया बोला वचन जोड़ कर कीसा, कि वो बंदर महाराज जो है हाथ जोड़ के बोले कि अब कहत कृत्य भयउ में माता, अब कहत कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। माता आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये कभी निष्फल नहीं जाता और ये हमेशा सफल ही सफल होता है, अमोघ है, इसकी दूसरी काटी नहीं है कोई इस आशीर्वाद की। कोई हो के एक आदमी आशीर्वाद दे और दूसरा शाप दे तो उससे आशीर्वाद कर जाए। ये त्रिशंकु महाराज के केस में विश्वामित्र और इंद्र महाराज और विश्वामित्र जी ने सधे त्रिशंकु को नीचे से ऊपर भेज दिया और ऊपर से शुक्राचार्य ने ऊपर भेजा और उनने ऊपर आने नहीं दिया, तो वो बीच में ही होके लटक गई त्रिशंकु महाराज। ऐसी कथा आती है। नीचे से शुक्राचार्य जी ने सधे स्वर्ग भेजने की बात कही, सो ऊपर भेज दिया और ऊपर वालों ने आने नहीं दिया इंद्र महाराज ने कि ऊपर से नहीं आने देंगे, तो वो बीच में ही लटक गए त्रिशंकु, उल्टे लटके रहे और हमेशा, और उनके मुंह और उसमें से जो कुछ भी निकला वो करुणासा नदी जाके बन गई। हालांकि वो त्रिशंकु के मुंह से निकला हुआ अशुद्ध पदार्थ था, लेकिन फिर भी वो जो है जाके सुर करमनाश जल सुर सर परई, काऊ कई शीश न धरई। कर्मनाशा का जल भी यदि सुरसरी में पड़ जाता है गंगा में, तो वो भी गंगा जली हो जाता है। तो अवगत करते हूँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब जब इतनी सारी बातें हो गई और आशीर्वाद दे दिया, हनुमान जी की तबीयत खुश हो गई, तो जब हमें कोई करने वाले किसी कार्य में पूर्ण रूपेण सफलता मिलती हुई जब दिखती है, तब सफलता मिलके काम पूरा होने को हो, आराम से बैठे, तो उस जमाने में तो क्या था क्या नहीं था। आज के ज़माने में तो उनकी ला भाई एक कॉफ़ी या चाय तो पिला दे भाई, अब ये काम तो पूरा हो गया, अब चित्त में मेरे चैन आ गया, इसलिए मेरे को कुछ कॉफ़ी या चाय कुछ तो पिला दे। तो इसी तरह तब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सुनहि मातु मोयतिशय बुका, लागी देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर सुंदर पेड़, फलों के पेड़ लगे हुए देख के मुझे भूख लगी आई। हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे से चले और कितने दिन पेड़ में दुख के रहे जब रावण महाराज आए, और फिर देखा। और बंदर का स्वभाव क्या है, बंदर कोई भी खाने की चीज देखता है तो देख के उसे चखने का, पहले सूंघेगा और सूंघ के फिर उसे चखने का प्रयास करेगा। खाना ना खाना अलग बात है, लेकिन पहले मुंह में डालेगा, मुंह में डाल के उसमें से कुछ जरा सा नोचेगा और नोच के और फिर उसको फेंक देगा, फिर खाएगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है, इतना भेमी और संदेही जीव है ये बंदर। तो ये जो है
बढ़िया सुंदर सुंदर लंका की अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देख के हनुमान जी महाराज को भूख लगी, आई लागी देख सुंदर फल रुका। और सीता मैया ने ये जवाब दिया हनुमान जी महाराज को कि सुन सुत करें हे पुत्र, पुत्र के रूप में उपदेश करा, अब राम सेवक के रूप में नहीं। सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुवट रजनीचर भारी। बड़े बड़े राक्षस जो है इसकी रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत कह दी, तिनका वह माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। आप अपने मन में यदि आपको ये लगता है कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इन फलों को खा सकता हूँ, क्यों कि मैं बंदर, और बंदर जाके फल खाऊंगा और तोड़ूंगा, तो तोड़ूंगा जो मैं तोड़ूंगा वो तो टूटेंगे, लेकिन कुछ तो पैसे हिला हिला के ही टूट जाएंगे। और फिर राक्षस आ गए और फिर उद्यम करें, फिर रावण आपके ऊपर में कुछ और जोर दबाव लगावे। तो इसलिए जो तिनकर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई। मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है यदि आप सुख मानती हो। क्यों कि यदि आपको सुख है तो ही मैं फल खाऊंगा। रावण के सुख दुख की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे तो आपके चित्त के सुख की चिंता है, इसलिए खाऊंगा। तब सीता मैया ने देखा क्या, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जान। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जान। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाए। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाए। तात मधुर फल खाए। हनुमान देखो जा तो रहे हो, भय भी नहीं है, बुद्धि भी है तुम्हें और बल भी है, लेकिन एक बात याद रखना कि रघुपति चरण हृदय धरि, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके। कैसे कि महाराज ये जो फल हैं, इन जो फलों को मैं खा रहा हूँ, ये आपके कार्य की सेवा के निमित्त ही खा रहा हूँ कि मेरे शरीर में बल बना रहे। अभी रावण के दरबार में जाना है और वहाँ के रावण के दरबार में जाके बल की जरूरत पड़ेगी, तो महाराज बिना खाए बल कहाँ से आएगा। इसलिए भगवान के चरणों का आसरा लेके जब फल खाओगे तो बल ज्यादा आएगा। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री